ह्रस्व संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? ह्रस्व संज्ञा करने वाला सूत्र बताओ। तुम नहीं बोलोगे, ठीक है। वो कालो झस्व दीर्घ प्लुतः, ये है। इस संज्ञा करने वाला सूत्र बताओ, क्या अर्थ है? ये तो वृत्ति वृत्ति हो गई, इसका अर्थ हिंदी में बताओ। जिसको पूछ रहा हूँ वही बताए कोई। क्या? विद्यमान तो हमने बोला नहीं। चलो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, ठीक है। मतलब वही है, इसका मतलब पहले कहीं से है। आदिरंतेन सहिता का बताओ। आदिरंतेन सहिता का क्या करता है? करता क्या है? इसका काम क्या है? बता सकते हो? इतिहास संज्ञा अर्थ क्या है? अर्थ बताओ। कौन बता सकता है? इसका अर्थ कौन बताएगा? यहाँ आओ, जरा आगे आओ। हाँ, क्या बताया? उसका माने फिर से बोलो। अंतिम वह ऐसा आदि और मध्यवर्ती वर्णों का बोध कराता है, अतः मध्य में पठित वर्णों का बोध। ठीक है, जाओ। मुखनासिका वचनो नुनासिकः, इसका अर्थ कौन बताएगा? हाँ हाँ, त्रिवर्णस्य द्वादश तस्य तस्य दीर्घाभावात् ये चामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात्। ये अर्थ बता। की अनुनासिक संज्ञा होती। ठीक, इतने अर्थ है इसका। अर्थ है इतना ही, वो आगे के वो अलग है, ठीक है। इसका अर्थ कोई पूछता है तो बस इतना ही इसका अर्थ है। मुख्य सहित नासिका से उच्चारण होने वाला जो वर्ण, उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। मुख्य सहित नासिका से उच्चारण होने वाला जो वर्ण, उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम का क्या अर्थ है? बताओ, क्या नाम तुम्हारा? वो नाम भूल जाता। हाँ, युवराज। हाँ, युवराज बताओ। तुम तो युव भी हो और राज भी हो, दोनों हो भाई, बताओ।
ऐसे नहीं, हमने जैसे बताया वैसे बताओ, सेम होने से क्या मतलब नहीं चलेगा, जो लिखा है वो बोलो। तुम्हारा मतलब चलता तो हमारी क्या जरूरत है। हाँ। पहले सबसे पहले यस्य का अर्थ बताओ। यस्य माने बताइए आप। तालवाद स्थान। यस्य माने जिन वर्णों का अथवा जिसका उसके उसके परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। जिन वर्णों का तालवाद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों समान हो, तुल्य हो, उन वर्णों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। एकदम बढ़िया से सोच करके बोलिए, तो जितना आगे जाएंगे उतना फिर बेकार हो जाएगा, बढ़िया तैयार नहीं रखेंगे तो। बताओ सुप्तिंगंतम पदम का क्या अर्थ है। तो सीधा सुबंत तदादि और तिंगंत तदादि की पद संज्ञा होती है, ऐसे बोलो। तो जो कोई समझाओ बोलेगा तब बोलना। तो जैसे सुबंत तदादि क्या है, जैसे कोई शब्द बताओ। राम सु अथवा राम, ऐसा बोलो। राम सु, राम औ, राम औ, ये सब सुबंत तदादि। तिंगंत तदादि धातु। धातु तो प्रकृति है तिंग की। भवति, गच्छति, खादति, वसति, ये सब तिंगंत तदादि। समझ गए, जो भी क्रियावाचक हैं वो सारे तिंगंत तदादि। जो व्यक्ति और वस्तु के वाचक हैं वो क्या है, सुबंत तदादि। सुबंत तदादि। सुप की प्रकृति क्या है, प्रातिपदिक। तिंग की तदादि क्या है, धातु। सुप की प्रकृति प्रातिपदिक, तिंग की तदादि अथवा तिंग की प्रकृति धातु। तदादि बोले चाहे प्रकृति बोले एक ही चीज है, ठीक है। हाँ। परः सन्निकर्षः संहिता, कौन बता सकता है इसका अर्थ। महिला मंडली नहीं बता सकती है। हाँ बताओ, कोई बताओ। क्या। वर्णों की जो अतिशय सन्निधि उसके, नहीं जैसा लिखा है ना, वर्णों की जो अतिशय सन्निधि उसकी संहिता संज्ञा होती है। तैयारी करिए, इसको 5-10 बार बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाता है ना। कैसे होगा, आप लोग ऐसे करेंगे तो फिर तो बात बनेगी नहीं। बताओ हलोनंतरा संयोग का अर्थ बताओ। यहाँ से जा कर के घर में कितनी देर पढ़ाई करते हो, कितना समय देते हो इसके लिए, या जैसे यहाँ से पढ़ के गए, जैसे पुस्तक रखिए वही उठा करके आते हो। कितने लोग जा करके पढ़ाई करते हैं यहाँ से, और तुम भी नहीं करते हो, उससे उठा रहे। हाँ पढ़ाई करना पड़ेगा, कोई ज़्यादा भी नहीं, आधे घंटे भी दोगे तो हो जाएगा। अभी बाद में थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, आधे घंटे बस। क्योंकि अगर इतना देने से बुद्धि तो होगी, ऐसा तो नहीं। यदि स्कूल में फेल हो करके वहाँ कुछ नहीं किए, फिर माता पिता ने भेज दिया हो संस्कृत पढ़ो जाओ, तब तो फिर मुश्किल है। बहुत बच्चे ऐसे होता है, क्या होता है, जब वो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाता है तो कह देते हैं जाओ भाई संस्कृत पढ़ लो। ऐसा होता है ऐसा क्या, तुमको तो ऐसा नहीं कि तुम नहीं पढ़ा।
थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ा, अपने आप नहीं आता कोई चीज़ भी। विद्या परिश्रमाधीना बुद्धि कर्मानुसारिणी, है ना। विद्या परिश्रमाधीना, बुद्धि परिश्रम के अधीन है। बुद्धि कर्मानुसार, बुद्धि तो हमको कर्म के अनुसार मिलती है। इसलिए और भगवान अर्जुन को कहते हैं ना, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि कर्मणः, ह्यकर्मणः बोलो, कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। उसके बाद शरीर यात्रापि, बोलो, शरीर यात्रापि सते न प्रसिद्धेद कर्मणः। कहने का मतलब नियतम कुरु कर्मत्वम, कहते तुम नियतम माने नित्य, कर्म कुरु, नित्य निरंतर कर्म करते रहो, रुकना नहीं। नियतम सदा सर्वदा हमेशा, कुरु कर्म तुम, आदेश दे रहे, कर्म करो। क्यों? कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। ज्याय माने श्रेष्ठ, ही अकर्मण ह्यकर्मणः, अकर्मणः अकर्म से अथवा कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। तो कहते ह्यकर्मणः कर्म ज्याय, कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, अकर्मणः कर्म न करने से, सामान्य अर्थ, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना उत्तम है, श्रेष्ठ है। इसलिए नित्य निरंतर कर्म करते रहो, आलसी मत बनो। तो कहा, और आगे बता रहे हैं, शरीर यात्रा पिचते प्रसिद्धेद कर्मणः, सिद्धेद कर्मणः, कहते हैं शरीर की जो यात्रा है, ये शरीर भी चलता है जब कर्म करते रहोगे। प्रसिद्ध क्या, शरीर यात्रा भी, शरीर की जो यात्रा है ना, अब तुम 1 महीने तक चले बिना एक जगह बैठे रहो, देख लो क्या होगा, पैर चलना बंद हो जाएगा, हाथ चलना बंद हो जाएगा। शरीर की यात्रा भी जब कर्म करते रहते हो तभी सिद्ध होता है, शरीर से कुछ काम हो पाता है। यदि कर्म करना बंद करोगे तो शरीर भी चलना बंद हो जाएगा। जितने तुम अपने अवयवों से कार्य लोगे तब तक शरीर चलेगा। होता है ना, बहुत लोग बेड में पड़े रहते हैं तो फिर उनको क्या होता है, चलना बहुत मुश्किल हो जाता है धीरे धीरे। तो जब शरीर की यात्रा भी बिना कर्म से नहीं चलती है, इसीलिए क्या करते रहो, यदि शरीर को चलाते रहना है, सोचते हो कि शरीर ठीक ठाक रहे, तो तुमको कर्म सदा सर्वदा करते रहना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करो, कुछ केवल गप्फा लगा के मत बैठ जाओ, फालतू की बात मत करो। जो हमने बताया उस चीज़ को घर में जा कर के थोड़ा चिंतन मनन करो, तब आएगा। ये नहीं कि गुरु ही बैठ कर के सब आपको तैयारी करा दे, ये नहीं हो सकता, है ना। हमने बताया था, एक पाद केवल गुरु से मिलता है और अपने से करना होता है। आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्य स्वमेधया, ये बोला है। आचार्य केवल एक पाद सिखाता है, और एक पाद कहाँ से जोड़ लेना होता है, अपनी बुद्धि से जा कर के थोड़ा चिंतन करो तो एक पाद और जुड़ जाएगा। और एक पाद कहाँ से मिला, पादम सब ब्रह्मचारिभ्यः, पादम सब ब्रह्मचारिभ्यः, परस्पर में बैठ कर के चिंतन करो, विचार विमर्श करोगे तो एक पाद बढ़ जाएगा। और एक पादम पाद काल क्रमेण, तो एक पाद आपके आयु बढ़ती जाएगी, समझदारी भी आती जाएगी। एक पाद पूरा हो जाए, आपको लगा कि एक पाद अभी नहीं आ रहा है, आपकी आयु बढ़ती गई, बड़े होते गए तो अपने आप आने लगेगा। समझ गए? तो केवल एक पाद हमसे सीखना है,
तो 3 पाद तो अपने आप जुटाना है, जा कर के चिंतन करना है, 1 पाद बढ़ाना है। और फिर आपको नहीं आया तो दूसरे से पूछो, भाई ये कैसे, हमने तो ऐसा समझा, तुमने क्या समझा बताओ। तो उससे विचार विमर्श करिए, 1 पाद बढ़ जाएगा। और पहले नहीं, पहले तो अपने विचार करो, जा कर के अकेले में चिंतन करो, 1 पाद बढ़ जाएगा। उसमें भी कोई कमी है फिर अपने मित्रों से पूछो, 1 पाद बढ़ जाएगा। और 1 पाद और कमी है तो धीरे धीरे अपने आप स्वाध्याय करते जाओगे, बाद में अपने आप आ जाएगा। जितने पढ़ते समय विद्वान होते हैं उतने होते हैं कि देखो बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते हैं, कब होते हैं, बाद में से रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, करते करते बुद्धि बढ़ जाती है। ठीक है, ये बात है, तो आपको ऐसे करना चाहिए। कितने लोग करेंगे ऐसे? ऐसा करेंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर कोई शरबत होता तो हम बना करके पिला देते आप लोगों को, ऐसा तो है ना। मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। कोई ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं। दिन में 24 घंटे में 12 घंटे सो करके बिता देते हो, 12 घंटे सोते हो नहीं। तो हम तो इसी आशा के साथ यहाँ आ रहे हैं कि ताकि अच्छे विद्यार्थी निकले, क्योंकि विद्यालय में उतना समय नहीं हो पाता है। नहीं, हम सोचते हैं कि अच्छे विद्यार्थी निकले, इसीलिए हम इतना क्यों देखो सुबह सुबह भगे भगे आते हैं। हम इसी उस उद्देश्य से आ रहे हैं, नहीं तो हमारा आना बेकार हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम आज असंधि चलते हैं। आपको ये ठीक ठाक करना है। किसी दिन हम क्या करेंगे, पेपर लेंगे, पेपर की तैयारी आप लोग करो। हम केवल इस बार वैकल्पिक देंगे, कहेंगे ये सूत्र क्या करेगा, तो पूछेंगे। केवल आपको लिखना कुछ नहीं रहेगा, केवल टिक करना रहेगा, ठीक है। पहले बार हम सरल कर देते हैं, एकदम सरल उत्तर। आपको लिखना एक अक्षर नहीं, केवल टिक करना है। या तो सही और गलत लिखेंगे, हम वहाँ गलत गलत देंगे तो कह दीजिए गलत, सभी गलत हैं। हो सकता है सारी हम गलत दे दें, आपको इनमें से कौन सा सही है, सभी गलत, सभी सही, 2 में से 1 सही, दोनों से 2 सही, ऐसा बोल देंगे। तो आपको क्या करना है उसमें इस तरह के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। हम केवल पढ़ा करके नहीं छोड़ेंगे, हम देखेंगे आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, तो आगे जा कर के आप प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफल हो जाएंगे। हाँ चलिए, हम आज असंधि प्रारंभ करते हैं ना। नवरात्र में कितने बच्चे जाएंगे बाहर, जिसके जो है जजमानी हो, कोई पूजा पाठ करने जा रहा है, जिसको जाना है नवरात्र में, नवरात्र में जाना है। हाँ अच्छा अच्छा, 1 2 3 और कौन जा रहे हैं? तुम भी जाना, हाँ कोई बात नहीं, इसीलिए पूछो। लेकिन हम तो जितने भी रहेंगे आएंगे, उनको कुछ ना कुछ बताएंगे, ऐसा उस समय और बताएंगे, ठीक है। उस समय हम बहुत चीज़ सिखाएंगे, क्योंकि उस समय कर्म ये जो पढ़ाते हैं उसके बाद पढ़ाएंगे, वो भी रहेंगे नहीं, वो कल से ही जाएंगे, वो उनका कहीं है। तो कल से हम जो है 7:30 बजे से पूरा बताएंगे। अनुवाद सिखाएंगे, कुछ कुछ गीता की चर्चा करेंगे, कुछ भागवत की चर्चा करेंगे, जो लाभ ले सकता है ले। हम तो अगर उस तरह हो तो दिन भर बैठ करके भी हम पढ़ा सकते हैं, यहाँ दिन भर हमारा कोई काम रहता नहीं, हम बिना काम के हैं, है ना। हाँ चलो, क्योंकि इसीलिए हमको आप लोग को कुछ समझाना भी है ना, मोटिवेट भी करना होता है, आप लोगों का उत्साहवर्धन भी करना है। तो पहले आज हम
असंधि पढ़ाने के पहले कुछ चीज सिखा जानो। हाँ चलिए। अब आप आज थोड़ा बाहर की थोड़ी बात जानिए, उसके बाद हम असंधि शुरू करेंगे तो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, आओ सिद्धार्थ, आओ यहाँ लिखो। ऊपर में लिखो इक्वेणची। अच्छा ये नहीं आ रहा है, हाँ ध्यान रखेंगे, आवाज नहीं। हाँ शुरू में इक्वेणची लिखो। संधि के हम मेन सूत्र बताते हैं। ठीक है, इक्वेणची लिखा, इक्वेणची। ई ओ रेल रे लिखो, इधर लिखो ई ओ रेल रे। उधर लिखो अच, अच पूरा लिख दो, बात समझ में आ जाए। अच का मतलब सारे स्वर है। ठीक है, इधर ई ओ रेल रे प्लस अच माने सारे स्वर। ठीक है, सारे स्वर प्लस कर दो, उसके बाद उधर अच। देखिए इसका मतलब, और दूसरा लिखो आद, एचो यवा यावह, एचो यवा यावह। एचो यवा यावह लिखा। उसमें लिखो ए ओ आई औ प्लस अच, ए ओ आई औ प्लस अच। आद गुण लिखो, अ आ प्लस ए ओ रेल रे, अ आ प्लस ए ओ रेल रे। देखा, वृद्धि रेची लिखो, अ आ प्लस ए ओ आई औ, अ आ प्लस ए ओ आई औ। हो गया। आज इतने समझाते। ये मेन असंधि के मेन सूत्र हैं। ठीक है,
एक तो यण संधि, इसको बोलते हैं इको एण ची के द्वारा जो करेंगे उसे क्या बोलेंगे, यण संधि। उसके बाद जो दूसरा है अयादि संधि, तीसरा है गुण संधि। अच्छा एक छूट गया, आकाश वर्ण एक छूट गया, आकाश वर्ण दीर्घ लिखो, अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घः। तुम्हारे साथ वाला कहाँ गए, घर गए बोल रहा है ना। अकः सवर्णे दीर्घ हो गए। देखो अब इधर लिखो अक, अयुरिलृ, उधर भी लिखो अक। जब इधर अक है तो उधर भी अक ही हो। अक प्लस अक हो गया। सबसे पहले है यण संधि, उसके बाद लिखिए एचो यावा यावा के आगे अयादि संधि, उसके बाद लिखिए गुण संधि, आद गुण के आगे, अब वृद्धि रेच के आगे लिखिए वृद्धि संधि। अकः सवर्णे दीर्घ के लिए अकः प्लस अक के आगे लिखिए दीर्घ संधि। असंधि के मुख्य संधियां हैं, संधि तो और भी हैं लेकिन अच संधि के अंतर्गत आने वाले मुख्य जो संधियां हैं इतनी है। क्या सबसे पहले क्या, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। ठीक है। यण संधि जब होता है तो वहाँ यण होते हैं, यण। क्या यण संधि जब करेंगे तो क्या होते हैं, यण, यण। ठीक है। अयादि संधि का मतलब, इधर आओ सिद्धार्थ और लिखो, यण संधि माने य व र ल लिखो, इसके यण संधि के आगे जगह है य व र ल लिखो। ये भी लिखो ई के, ई लिखो शुरू में, नीचे लिख दो य, ऊपर लिखो उ, उसी के नीचे व, माने ई की जगह पर य होगा। जब यण संधि जब होगी तो ई की जगह पर य होगा, उ की जगह पर व होगा। ये समझने के लिए। हाँ, ठीक है। इसका मतलब ये समझे, ई जब यण संधि होती है तो ई की जगह पर य होता है, उ की जगह पर व होता है, री की जगह पर रेफ होता है, और रे की जगह पर, ये कभी उल्टा सीधा नहीं होगा। ई को हमेशा यण संधि जब भी होगा, यण संधि जब भी होगी तो वहाँ क्या, या। ठीक है। माने इक की जगह पर जब यण हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, यण संधि। इक के स्थान पर जब यण हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलते हैं। अब दूसरे वाले में लिखो, क्या लिख दिए, आ आज उधर इक लिखा है ना, उधर ई के नीचे लिखो ए, ई उधर लिखा ए ओ अय लिखो, ए के नीचे लिख दो अय, ओ के नीचे लिख दो अब, ऐ के नीचे लिखो आय, औ के नीचे लिखो आव। आप लोग को एकदम बढ़िया से आ जाएगा।
हो गया। और उसके नीचे क्या हुआ, जिसे नहीं समझ में आया तो पूछना है, ठीक है। ये ओ आई ओ, ठीक है। अब आज गुणा लिखे, गुणा वहाँ उधर तो आ है, उधर लिखे ई ओ री ड्री, ई ओ री ड्री। ई के नीचे लिखिए ए, ऊ के नीचे लिखिए ओ, री के नीचे लिखिए अर, री के नीचे लिखिए अल। हो गया। हाँ, उसके बाद लिखिए वृद्धिरेचि, ए ओ आई ओ लिखिए। ए है, आई लिखिए, ए के नीचे आई, ओ के नीचे औ, आई के नीचे भी आई, औ के नीचे औ। दीर्घ संधि, अ आ, अ आ, अब इसको लिखो क्या आ ई उ, देखो आ, क्या लिख दे, आ ई उ री, बस। उधर अक लिखो, अक के नीचे लिख क्रम से कर, और इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। हाँ, बड़ी ई लिख देना, बड़ी सब दीर्घ। ठीक है। अब सबसे पहले हम समझाते, जब नहीं समझ में आएगा तो फिर हम बता, ठीक है। तो सबसे पहले यण संधि हम बता रहे हैं। अब ये नीचे वाला अक इसको इस ढंग से लिखे, थोड़ा वो नहीं हो रहा है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। तो देखो, क्या तुमको नहीं समझ में आ रहा है, क्या दिख नहीं रहा? हाँ, अब दिखेगा। सबसे पहले हम यण संधि बता रहे हैं। यण संधि होने के लिए क्या चाहिए, इक से अच पर में होना चाहिए। सामान्य तो यही है, पहले जो वर्ण है यदि ई के बाद में अच में से कोई भी हो, ठीक है, पहला अक्षर ई हो, उस ई के बाद वाला वर्ण अच में से, स्वरों में से कोई भी हो, सेम ना हो, बस इतना थोड़ा समझना पड़ेगा। सेम ई है तो उसके बाद में ई है, तब यण संधि नहीं होगी, वहाँ दीर्घ संधि होगी। सेम यदि हो तो वहाँ दीर्घ संधि। विक्रम से जब उदाहरण, माने हमने इसीलिए बोला कि ई के बाद में ई ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो। ई के बाद में यदि ई नहीं है और ई को छोड़ करके जितने भी स्वर वर्ण हैं उनमें से कोई भी हो, तो वहाँ हम क्या करेंगे, यण संधि करेंगे। ई के बाद में ई नहीं है, कोई भी स्वर है, तो उस ई की जगह पर य प्रयोग करेंगे, बाद वाला नहीं दे। बाद में ई नहीं होना चाहिए, इतने मतलब है। हमको यण करना किसकी की जगह पर है, जो पहले बैठा है। क्या, ई के बाद में अ है, समझ लो, ई के बाद में अ है, तो ई की जगह पर हम क्या करेंगे, य करेंगे।
ठीक है। ई के बाद में ऊ है तो भी हम ई को क्या करेंगे, य। ई के बाद में री है तो भी ई को क्या करेंगे, माने ई को ही करना है। करना किसको है, जो पहले बैठा है उसी के स्थान पर हमको यण करना है। बाद वाले के स्थान पर कुछ नहीं करना है, लेकिन बाद में कोई भी रहे, ई न, ई के बाद में ई न रहे तो हम वहाँ यण संधि करते हैं। क्या समझे? ई के बाद में यदि ई नहीं है, ई के अलावा कोई भी स्वर वर्ण है तो हम उस ई की जगह पर ई को हटा देंगे, उसकी जगह पर हम य लिखेंगे, या भी हल लिखेंगे। ठीक है। ई के बाद में ई नहीं है, ई को छोड़ करके और कोई भी स्वर हो तो हम ई की जगह पर य का प्रयोग करेंगे। समझे? क्या करेंगे? य का प्रयोग। जैसे उदाहरण के लिए हम बताते हैं, आप बहुत लोग प्रयोग करते हैं, यद्यपि प्रयोग करते हैं, लेकिन संधि क्या है किसी को पता नहीं है ना। यद्यपि बोलते हैं ना, उसको जब तोड़ते हैं, अब भाई ये भी तोड़ना भी आना चाहिए। अभी अभी वो बताते हैं, आपको तोड़ने भी आ जाएगा। इसको यदि अपि है, संधि विच्छेद क्या करेंगे, यदि, ये कॉपी में लिखिए, इक्वेनिटी जहाँ लिखे उसी के आगे लिखो, यदि अपि। यदि अब देखिए, यदि अपि है, यहाँ इक है, दी का ई, यदि बोला ना हमने, तो यहाँ ई है, यदि में ई, उसके बाद क्या है, अ है, स्वर वर्ण है। हमने क्या बोला, यदि ई के बाद में ई नहीं है, ई के अलावा कोई भी स्वर हो तो हमको वहाँ यण संधि करनी है, यही बोला है ना। तो यदि अपि, देखिए ई के बाद में अ है, यदि अपि जो कह रहे वो है यदि, सबसे पहले इक में ई आता है इसीलिए ई, तो यदि में ई है, उसके बाद में क्या है, अ है। तो ई और अ के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, ये भी समझ लो, बाद में नहीं। यहाँ तो है क्या, यदि है और अपि, यदि में ई है, ई के बाद में क्या है, स्वर है, तो हम इस ई की जगह पर क्या करेंगे, य करेंगे। हमने बोला पहले उस य को हटा दीजिए, उसकी जगह पर य प्रयोग कर दीजिए, यह हल रहेगा। लिखिए क्या बना, यह हल लिखना, ई को हटाना है, जहाँ ई है, अब द हल हो गया, ई उठ से उससे हटते ही क्या हो गया, द हल हो गया। द के बाद में जो ई है, उस ई की जगह पर क्या करिए, यह प्रयोग करिए, तो क्या बना, आके लिखो क्या बना। ये नहीं, सिद्धार्थ के पहले क्या नाम है, हाँ हाँ, सौम्य, लिखो आप, सौम्य त्रिपाठी, क्या बना लिखो। हम सब काम आप ही लोगों से कराएंगे। हाँ, हम उस प्रकार नहीं बैठ के जो है क्या आप लोगों को, क्या लिखा, यह कहाँ दिया तुमने तो कुछ भी नहीं किया भाई। आपने क्या बोला, उसने पीछे लिख दिया, अ के बाद में लिखा है क्या, यह लिखा कहाँ, यह कहाँ गया, कहाँ लिखा, उसको अभी तक समझ में नहीं आया, किसकी जगह पर हमने यह लिखने के लिए बोला, तो ई कहाँ था, बताओ। छोटा दिख नहीं रहा, फिर मिटा करके लिखो, अच्छे से लिखो। कंजूसी, हमने कहा मिटा करके लिखो।
हमारी बात सुना करो। हाँ, मार्कर नहीं चल रहा तो क्या कैसे लिखे? वो तो लिखा रहा तो चल रहा था, गंदा रखना पड़ता है ना इसको। है ना, सही लिखा है। अब इसको जब जोड़ देते हो तो क्या बनेगा? इसको जोड़ दो, इसको जोड़ के लिखो। लिखा है, हमको नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से। हाँ चलो बैठो। देखो, यदि अपि हमने बोला था, यदि, तो हमने बोला था यदि में जो इकार है उसकी जगह पर किसका प्रयोग करना है? य का। यह कैसा रहेगा? हल रहेगा, हल। उसमें य में अ नहीं रहेगा, स्वर वर्ण लगा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है। यदि अपि जब है तो यदि का जो इकार है उसकी जगह पर हमको क्या प्रयोग कर देना है? ई को हटाना है, उसकी जगह पर य लिख देना है। इसका मतलब य के पहले वाला जो वर्ण होगा वो हल रहेगा। यण करने के बाद में य का जो पहले वाला वर्ण होगा वो क्या होगा? हल होगा। अब य के पहले वाला वर्ण हल रहेगा, इसका मतलब य किसकी जगह पर आया है? ई की जगह पर। जब उसको तोड़ना होगा तो य को हटा देना, क्या कर दे? य की जगह पर ई लगा देना। संधि विच्छेद क्या करना है पता लगेगा। य की जगह पर य के पहले यदि हल है फिर अच है तो विचार ही नहीं करना, यहाँ यण संधि नहीं है। य के पूर्व जो वर्ण है यदि हल है तो समझ लो वहां यण संधि है। क्या? य, यकार के पहले यदि वर्ण हल है तो क्या समझ लेना है? यण संधि है, ऐसा समझ लेना। हमने यद्यपि लिखा मिलेगा ना आपको, तो यदि अपि तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा आपको? शब्द यद्यपि। तो आप क्या पहले विचार करिए, यद्यपि में कितने वर्ण है? य, अ, द, य, प, ई, ये है ना। तो यद्यपि कहते हैं तो यद यपि, यद यपि। तो य के पहले जो वर्ण दकार है वो क्या है? हल है। इसका मतलब क्या है? यहाँ य जो है ये यण होकर के आया है, य यण होकर के आया है। कैसे आया? यण होकर के। हमने क्या बोला? यदि य के पूर्व में जो वर्ण है वो क्या है? हल है। यदि इसमें स्वर लगा होगा तो तब यण संधि के विषय में सोचना ही नहीं। ठीक। य के पहले यदि हल वर्ण दिख रहा हो तो आप सोचिए यहाँ यण संधि। तो य के पहले, अब यह किसकी जगह पर आता है? तो आपको पहले बता दिए ई की जगह पर आता है। इसका मतलब इसकी जगह पर ई लगा करके बोलना। तो क्या बोलोगे? यद ई अपि है तो द हल है तो ई मिल जाएगा, तो हो जाएगा यदि। इसका मतलब संधि विच्छेद क्या है? यदि अपि है। अब कई जानोगे आ जाएगा। ठीक है, एक ही से प्रयोग, एक प्रयोग से नहीं समझ में आएगा। यदि अपि तो ई की जगह पर यह आया, जब यह होगा तो इसमें मिल जाएगा, तो ये तो हल ही रहेगा। ये इसमें मिल जाएगा तो क्या बनेगा? यद्यपि। ठीक है। और ये सीधे बता रहे हैं,
ठीक है। अब यहाँ जब यह संधि करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप ई को हटाइए, की जगह पर क्या करिए, एक ही जगह पर आया य। अब हमने इससे ई हटा दीजिए, अब बोलिए क्या बचा इधर, रा, ई को ई की जगह पर तो यह आया, तो इधर क्या बचा, ये बचा ना, यही हुआ। अब इधर क्या है, अब इसको जोड़ेंगे तो इसको इसमें जोड़ देना है, तो ऐसे ही रहेगा, क्या लिखेंगे, हुआ। तो यहाँ पर भी देखिए, आप यह के पहले हमने क्या बोला था, यदि हल है तब यहाँ संधि, तो यहाँ भी हल है कि नहीं, क्या यह के पहले पहला जो वर्ण होगा वो हल होगा, तो यह संधि समझना है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ राज्यत्व है। और ये सब दे देते हैं, क्या होगा, शुद्धि अत्र, ये संधि करो क्या होगा, शुद्धि अत्र है, तो संधि करो तो क्या होगा, अगर ई को हटाओ, ई की जगह पर लिख दिया, अब ये अब इसको इसमें मिला दो, क्या बनेगा, ठीक है, शुद्धत्व, शुद्धत्व, ठीक है। यहाँ भी क्या है देखिए, यह के पहला जो वर्ण हल है कि नहीं है, कहीं भी दीजिए। अब आपको, अब यहाँ देखिए, अब बताइए इसकी संधि क्या है, हमने क्या बोला, ये द और यह है ना, ये द और यह है, इसका मतलब यह के जो पूर्व में वर्ण है क्या है, क्या वर्ण है पूर्व में, दकार है ना, यह के पूर्व में जो दकार है, दकार कैसा है, हल है या नहीं, हल है, इसका मतलब क्या है, यहाँ भी यह संधि है। तो यह की जगह पर ई लगा करके बोलिए, यह को हटाइए, यह की जगह पर ई बोलिए, क्या बना, हाँ हाँ, ऐसे होगा तो यह संधि कहाँ से करो, क्या होगा, जन्मादि अस्य हुआ, जन्माद्यस्य लिखा तो यह के पहले हल है, तो हम क्या करेंगे, ई लगाएंगे, तो हो जाएगा जन्मादि अस्य। और कोई श्लोक बोलिए, संधि का लिखा गया संधि वाला, क्या, हाँ हमने आज ही बोला था ना, क्या बोला, कर्मण, कर्म है, हल आधा है, ठीक है, जुड़ा हुआ है आधा है, कर्मण, संधि विच्छेद करो, या पहले आपको जल्दीबाजी नहीं करना, यह है ना, क्या है, ठीक है, क्या है, इसका मतलब यह यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले दृष्टि डालिए य में, यह कहाँ है खोज रहा है, इसका मतलब यह, उसके बाद क्या करना है, यह का जो पहले वर्ण बैठा है वो हल है या उसमें स्वर लगा हो, यदि स्वर लगा है तो फिर यह संधि सोचना ही मत, ठीक है, यदि उसके पहले
स्वर लगा होगा तो वहां कभी भी यण संधि नहीं है, ये समझ कंफर्म कर रहे हैं। यदि उसके पहले जो वर्ण है वो हल है तो फिर यण संधि के दूसरे, तो यहाँ हल है या के पहले स्वर है या नहीं है, या के पहले स्वर है कि नहीं है, नहीं आ रहा है तो ऐसे करके हाँ? स्वर नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या है गैर संधि। तो अब यह की जगह पर ई लगा तो चलो ई लेगा ई है, और तुमको उनको भी जाना है तो इधर हाँ तो हल है, इसको इसमें मिला दोगे तो क्या होगा, ही होगा ना, ही क्या लिखोगे, ही, इसका मतलब ही। अब आगे का कौन सा वर्ण है ये पता कैसे लगाओगे, जो यण किया उसमें जो स्वर लगा होगा वही आगे का है, समझ में आसान क्या, आपको पहले तो पता लग गया यदि यह है तो पहले हम ई लगा देंगे, लेकिन अब बाद का क्या वर्ण है, क्या लगाएंगे, जो यण हुआ होगा उसमें कौन सा वर्ण लगा होगा, क्या लगा है यह में अ लगा है, इसका मतलब आगे क्या है अ है, नहीं आया मन, यह के पूर्व यदि व्यंजन है हल वर्ण है तो हम यह किसकी जगह पर आता है, ई की जगह पर, तो हम क्या करेंगे यह की जगह पर ई बोलेंगे। अब बताओ यह की जगह पर तो ई बोलेंगे, लेकिन यह के बाद कौन सा वर्ण होगा, क्या बोलेंगे, तो उस यह में जो लगा होगा, जो स्वर लगा होगा वही वर्ण बोलेंगे, क्या लगा है यह में अ है, इसका मतलब यहाँ बोलेंगे अकर्मणः, नहीं आया, उधर का भी तो पता लगना चाहिए कौन सा अक्षर है, पहले का तो चलो कहीं देखो ये भी दिखेगा, कहीं यह दिखेगा, कहीं वह दिखेगा, कहीं रेप दिखेगा, कहीं ल दिखेगा, क्या होगा इसमें देखेंगे, यह कहीं दिखा, यह के पूर्व वर्ण क्या दिखा, हल दिखा, तो समझ लो वहां ई की जगह पर यह आया है, वह के पहले वर्ण यदि हल दिखा तो समझ लो वह की जगह पर, ई किसकी जगह पर होता है, ऊ की जगह पर, इसके मतलब उसके पहले वाला वर्ण वो है, और र किसकी जगह पर आता है, री, तो क्या उसको हटाना, उसकी जगह पर क्या बोलना है, री बोलना, ल किसकी जगह पर आता है, द्रे की जगह पर, ल को हटाना द्रे बोलना, ठीक है, उसके पहले हल होगा तो ये तो सब सही है। अब बाद में कौन सा वर्ण है, तो अब उस या में जो लगा होगा, जो स्वर लगा है समझ लो वही है, या में ई लगा होगा तो ई बोल देना, या में अ लगा है तो अ बोल देना, री लगा है तो री बोल देना, हो जाएगा। जैसे अभी क्या दिया था उदाहरण, यहाँ क्या है, यहाँ भी अ था, यहाँ भी क्या था, बाद में क्या लगा है, ये अ लगा है इसीलिए हमने अस्य बोल दिया, उधर से तो दिख ही रहा है, अब यह में अ लगा है इसीलिए अ बोल दिया, अस्य हो गया। और कोई बोलो, इत्तेव संधि विच्छेद करो, हमने क्या बोला, यह को हटाओ, यह की जगह पर क्या बोलो, ई बोलो, तो क्या बोलेंगे आप, ई इसमें लग जाएगा तो हमें हल, तो जब यह हटा करके इसकी जगह पर हम ई बोलेंगे तो ई किस में जुड़ जाएगा, पहले जो हल है उसमें जुड़ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, और यह के बाद में क्या है, क्या है, तो ये लिखो उधर, बहुत तो वही है, क्या हो गया, देव का संधि विच्छेद क्या हो गया, तो यह की जगह पर ई बोला तो ये हमने लिख दिया, तो को मिलाने पर इसी लिख दिया, या तो दिख ही रहा है या में ये लगा हुआ है तो इसके साथ इधर वाला बोलोगे तो हो जाएगा, तो इत्तेव का संधि विच्छेद क्या हुआ, इत्तीव, ठीक है, करो संधि विच्छेद, हाँ कभी, ठीक है, क्या हुआ कभी,
कोई भी शब्द आप लोग को चिंतन करना है। इसने कहा स्वागत, स्वागतम, स्वागतम बोल देते हैं, ठीक है, स्वागतम, ठीक है। अब बताइए स्वागतम आपको युवा दिख रहा है? पहले हमने क्या बोला, यण में दृष्टि रखना। यण कितने हैं? या वा रा, ये यण है ना। यण क्या होता है? या वा रा, ये यण है। और य वाला जब यण है तो आपने यण यहाँ व है, व का पहला वर्ण हमने क्या बोला, क्या होगा? हल होगा। उसमें स्वर नहीं मिलेगा आपको कभी भी, यण संधि तो यह हल है ना सब। तो इसका मतलब व को हटाओ, क्योंकि क्या बना इधर, अब क्या लिखोगे इधर? सु लिखोगे। एकदम आसान। अब यण संधि आपको अब आंख बंद करके आ जाए, मुझे बता क्या लिखोगे यहाँ? लिखोगे वो तो ऊ की जगह पर है, ये हल है तो ऊ में मिलाएंगे तो सु लिखेंगे। अब आगे का वर्ण क्या है? आ है, तो उधर क्या शब्द है फिर? आगतम शब्द है। स्वागतम बनाए तो उसका संधि विच्छेद सुआगतम। और बोलो कोई। हाँ? क्या? ज्ञानम? हाँ, वो नहीं होगा, ये एक ही, ठीक है, वो अलग यद्यपि है, उसको समझाऊंगा थोड़ा अलग हो जाए, है वो भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ज्ञानम भी है, लेकिन वो धातु अलग अलग करके बताना थोड़ा कठिन है। हाँ? लिस्ट कहाँ है? लिस्ट, लिस्ट में कहाँ है? क्या है? लिस्ट क्या है? क्या है तुम्हारा? ये है ना, लिस्ट है। सही है। ला, ला के पहले क्या है? कई शब्द ऐसे होते हैं कि इसमें भी ल के पहले क्या है? आधा क है, लेकिन सब जगह नहीं है, ज्यादातर ऐसे बताइए, ऐसे भी तो करोगे तो बहुत हो जाएगा कैसे। और दूसरा शब्द बोलो। हाँ? व्यस्त। हाँ? दिव्यस्त तो है, क्या है? क्या होगा? दिव्यस्त, दिव्यस्त, ठीक है, ये लिखो, क्या लिखो? दिव्य, ठीक है। क्या होगा संधि विच्छेद? दिव्यास्त्र होता है कि दिव्यस्त्र होता है? हाँ? दिव्यास्त्र होता है। इसका मतलब क्या है? दिव्य अस्त्र। दिव्य अस्त्र करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा स्वर्ग में अस्त्र बोलना होगा। यदि कहते हो दिव्य है अस्त्र, वो दिव्य शब्द ही है, क्या है वो? दिव्य। तो दिव्य किसको बोलते हैं? जो स्वर्ग में मिलता है उसको दिव्य बोलते हैं। दिव्यो भव दिव्य, उसमें और ज्यादा उसमें भी है दिव्य, दिव्य, दिव्यस्त्र, दिव्यास्त्र, दिव्य। पहले वहां दिव्य शब्द से यथ प्रत्यय करके दिव्य बना, उस तद्धित में जाना पड़ेगा। क्या? मायण संधि नहीं है, प्रत्यय है। दिव्यास्त्र, यदि दिव्यास्त्र होगा, दिव्यास्त्र, वहां दिव्य शब्द ही है, ठीक है। कई जानना पड़ेगा, कई जगह तो हो, जहां भी यण संधि होगी हाँ ऐसा मिलेगा। और कोई बोलो। हाँ? ठीक है, आज इतने ही करते हैं। कल इसको प्रयोग देखिए, गीता भागवत जो पढ़ते हैं उसमें देखिए, एक एक श्लोक पर देखिए।
वापस केवल यही नहीं देखना, जैसे उसी तरह य और